या देवी सर्वभूतेषु मां दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। माँ भगवती के असीम अनुकंपा और करुणा से आज हम श्री देवी भागवत महापुराण के 8वें दिन की पावन और मंगलमयी कथा के श्रवण का दिव्य अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए हम सभी माँ भगवती के चरणों में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण अर्पित करते हुए इस पावन कथा के दिव्य रसपान का लाभ लें और माँ की असीम कृपा और आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करें। जय माता दी। जय श्री गणेश। जब राजा जन्मेजय ने व्यास जी से कहा कि हे मुनिवर, अब आप हमें देवी के उस अद्भुत चरित्र के बारे में भी बताइए जब सभी देवताओं ने अपनी अपनी दिव्य शक्तियां और अपने अपने आयुध और आभूषण देवी को अर्पित किए थे। ये सभी प्रसंग भी हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। आपके मुख कमल से निकला हुआ भगवती महालक्ष्मी का यह चरित्र अमृत के समान मधुर है। इसे बार बार पान करते रहने पर भी मेरा मन तृप्ति का अनुभव नहीं करता। सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज जन्मेजय के ये बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी मानो उन्हें संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी में अपना प्रवचन कहना आरंभ किया। व्यास जी कहते हैं कि राजन, तुम बड़े ही भाग्यशाली पुरुष हो। देवी के श्री विग्रह के रूप विषयक प्रसंग में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ, सुनो। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को किसी काल में भी नहीं बता सकते। फिर मेरी क्या गणना है? देवी के जो रूप हैं, जैसे हैं और जिस उद्देश्य से हुए हैं, उन्हें मैं कैसे जान सकता हूँ? बस मेरी वाणी केवल इतना ही कहने में समर्थ है कि अखिल देव शक्ति रूपा भगवती प्रकट हुई। वस्तुतः देवी तो नित्य स्वरूपा है, सदा ही विराजमान रहती हैं। देवताओं का अभिष्ट सिद्ध करने के लिए कार्य की अधिकता पड़ने पर, एक रूपा होने पर भी वे अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेती हैं। जैसे नट स्वभावतः एक होने पर भी जनता को प्रसन्न करने के लिए भांति भांति के वेश बनाकर रंग मंच पर आता है, वैसे ही ये भगवती वास्तव में निर्गुणा और अरूपा होते हुए भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने लीला के सगुण रूप धारण कर लेती हैं। जहाँ वे जैसा कार्य संपादन करती हैं, उसी के अनुसार उनके अनेक नाम पड़ जाते हैं। उनके जितने गौण नाम हैं, उन सब में धातु के अर्थ का संबंध है। हे राजन, अब जिस प्रकार तेज से भगवती का मनोहर रूप प्रकट हुआ, अपनी बुद्धि के अनुसार उसका वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे भगवती के मुख कमल की रचना हुई। श्वेत वर्ण से सुशोभित वह मुखमंडल अत्यंत विशाल एवं मनोहर आकृति वाला हुआ। यमराज के तेज से भगवती के सिर में सुंदर बाल निकल आए। सभी केश बहुत ही लंबे थे। उनका ऊपरी भाग मुड़ा हुआ था। मेघ के समान मनोहर आकृति थी। अग्नि के तेज से उन देवी के तीनों नेत्र प्रकट हुए थे। कृष्ण, रक्त और श्वेत, इन तीनों वर्णों से उन नेत्रों की शोभा हो रही थी। उनकी सुंदर बाहें संध्या के तेज से उत्पन्न हुई। वे तेज से परिपूर्ण काली टेढ़ी बाहें ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेव का धनुष हो। वायु के तेज से उत्तम 2 कान उत्पन्न हुए। वे ना बहुत लंबे थे और ना छोटे ही। कुबेर के तेज से अत्यंत मनोहर नासिका प्रकट हुई। उसकी आकृति बड़ी ही आकर्षक थी। तिल के फूल के समान उसका आकार था। हे राजन, उन देवी के अत्यंत चमकीले एवं मनोहर दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए थे। कुंद के अग्र भाग के समान उनका आकार था। देवी का अत्यंत लालिमामय अग्रोष्ठ अरुण के तेज से प्रकट हुआ था तथा ऊपर का होंठ स्वामी कार्तिकेय के तेज से उत्पन्न हुआ था। भगवान विष्णु के तेज से उनकी 18 भुजाएं उत्पन्न हुई। वसुओं के तेज से लाल वर्ण वाली उंगलियां प्रकट हुई।
चंद्रमा के तेज से दोनों उत्तम स्तनों का तथा इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे 3 रेखाएं सुशोभित कर रही थी। वरुण के तेज से जंघाएं और पिंडलियां तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ, जो बड़ा ही विशाल था। राजन, इस प्रकार तेज पुंज से सुंदर आकार वाली वह देवी प्रकट हो गई। उनका स्वर अत्यंत मधुर था। उनके सभी अंग मनोहर थे। नेत्रों की छवि अनुपम थी। मुख मुस्कान से भरा हुआ था। महिषासुर के द्वारा सताए हुए संपूर्ण देवता उन्हें देखकर आनंद में विवल हो उठे। तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा, अब देवता लोग इस देवी को अपने सभी प्रकार के आभूषण और आयुध प्रदान करें। इस अवसर पर संपूर्ण देवता तुरंत अपने आयुधों से परम तेजस्वी विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकालकर इस देवी को अर्पण कर दें। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर संपूर्ण देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण और वस्त्र तुरंत भगवती को देने लगे। क्षीर सागर ने 2 दिव्य वस्त्र, जिनका रंग लाल था और जो कभी जीर्ण नहीं होने वाले थे, तथा एक अत्यंत चमकीला सुंदर हार देवी को भेंट किया। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों के तेज को परास्त कर रही थी, 2 कुंडल और सुंदर कड़े देवी को अर्पण किए। विश्वकर्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक बाहुओं के लिए केयूर और कंगन, जो अत्यंत अद्भुत एवं अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत थे, देवी को भेंट किए। त्वष्टा ने सुंदर चरणों में पहनने के लिए निर्मल नुपुर, जिनसे मधुर ध्वनि निकल रही थी, तथा जो रत्नों से भूषित एवं सूर्य के समान प्रकाशमान थे, भगवती को भेंट किए। त्वष्टा का हृदय बड़ा ही उदार था। उन्होंने कंठहार और उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। वरुण ने कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की माला भगवती को भेंट की। वैजयंती नाम से विख्यात यह हार उत्तम गंधों से परिपूर्ण था। उस पर भौरे मंडरा रहे थे। हिमवान ने संतुष्ट होकर सवारी के लिए सुनहरे रंग का सुंदर सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न समर्पित किए। फिर तो सर्वोपरि विराजमान रहने वाली वे देवी दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर सिंह पर बैठ गई। देवी में सभी उत्तम लक्षण वर्तमान थे। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। उस प्रकाशमान चक्र में हजारों अरे थे। राक्षसों के सिर काटने में वह पूर्ण समर्थ था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूलों में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को भेंट किया। उस उत्तम त्रिशूल में देवताओं का भय दूर करने की पर्याप्त क्षमता थी। प्रसन्न आत्मा वरुण ने अपने शंख में से एक अत्यंत चमकीला, स्वच्छ एवं सुंदर शंख उत्पन्न करके भगवती की सेवा में समर्पित किया। उससे निरंतर ध्वनि हो रही थी। अग्निदेव का मन प्रसन्नता से खिल उठा था। उन्होंने एक शक्ति तथा दानवी सेना का संहार करने में कुशल एक सुंदर शतग्नि भगवती के सामने उपस्थित की। पवन देव ने बाणों से परिपूर्ण तरकश और एक अद्भुत दिखने वाला धनुष देवी को भेंट किया। वह धनुष अत्यंत दुर्धर्ष था। उसकी टंकार बड़ी ही तीखी थी। इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ शब्द वाला घंटा तुरंत देवी को अर्पित कर दिया। संहार का अवसर उपस्थित होने पर संपूर्ण प्राणियों का नाश करने के लिए यमराज जिसका प्रयोग करते थे, उसी काल दंड से प्रकट हुआ एक दंड उन्होंने देवी को अर्पण किया। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा हुआ दिव्य कमंडलू तथा वरुण ने प्रसन्नता पूर्वक एक पाश इन देवी को निवेदित किया। हे राजन, काल ने इन्हें ढाल और तलवार दी। विश्वकर्मा द्वारा इन्हें अत्यंत तेज धार वाला फरसा प्राप्त हुआ। कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का पान पात्र तथा वरुण ने मन को मुग्ध करने वाला कमल के फूल का दिव्य हार देवी की सेवा में उपस्थित किया। त्वष्टा ने प्रसन्न होकर भगवती को कौमोद की गदा भेंट की। उस गदा में शब्द करने वाली सैकड़ों घंटियां लगी थी।
उसके प्रहार से राक्षसों का कचुम्बर निकल जाता था। साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अन्य बहुत से अस्त्र तथा एक अभेद्य कवच भी भगवती को अर्पण किया। सूर्य ने जगदम्बा को अपनी किरणें प्रदान की। जब कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथ में आयुध लिए हुए विराजमान हुई, तब त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गए। देवता बोले, शिवा, कल्याणी, शांति, पुष्टि एवं रुद्राणी नाम से प्रसिद्ध दिव्य स्वरूप धारण करने वाली भगवती जगदम्बा को निरंतर प्रणाम है। जो काल रात्रि, इंद्राणी, सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि तथा वैष्णवी नाम से विख्यात हैं, उन भगवती अम्बा को निरंतर नमस्कार है। जो पृथ्वी के भीतर व्याप्त हैं, किंतु पृथ्वी जिन्हें जान नहीं सकती, तथा जो पृथ्वी के अंतर में विराजमान होकर सदा शासन करने में संलग्न है, उन भगवती परमेश्वरी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जो माया के अंदर प्रविष्ट होते हुए भी उससे अज्ञात हैं तथा अंतःकरण में रहकर उसे प्रेरणा करने में उद्यत रहती हैं, उन कल्याण स्वरूपिणी अजन्मा भगवती जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं। हे माता, शत्रु से हम महान दुखी हैं, आप कल्याणदायिनी बनकर हमारी रक्षा कीजिए। अत्यंत दुराचारी महिषासुर को अपने तेज से मोहित करके उसे परास्त करने का शीघ्र प्रबंध कीजिए। उस नीच, मायावी, भयंकर एवं अभिमान में चूर रहने वाले दानव को कोई स्त्री ही मान सकती है। यह मूर्ख अनेक प्रकार के वेश बनाकर संपूर्ण देवताओं को दुख पहुंचाया करता है। भक्तों पर कृपा करने वाली देवी, इस अवसर पर समस्त देवताओं के लिए केवल आप ही शरण हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। दानव द्वारा सताए गए हम देवताओं की आप रक्षा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवताओं के प्रति वे मंगलमय वचन कहने लगे। देवी बोली कि हे देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी एवं वराभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, देवताओं से ऐसा कहकर अत्यंत स्पष्ट स्वर में देवी बड़े जोर से हंस पड़ी। वे बोली, भ्रम और मोह से युक्त यह कैसा विचित्र जगत है। आज समस्त देवता महिषासुर से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। इनका कलेजा थर्रा उठा है। आदरणीय देवताओं, प्रारब्ध बड़ा ही घोर एवं दुर्जय है, क्योंकि काल और कर्ता होने का सौभाग्य उसी को प्राप्त है। उसी के विधान अनुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। यों कुछ हंस कर बात करने के बाद देवी ने अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उस महान भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए। उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी कांप उठी। संपूर्ण पर्वत डगमगाने लगे। गंभीर समुद्र में तरंगे उठने लगी। उस गर्जना के प्रभाव से सुमेरु पर्वत अपने स्थान से खिसक पड़ा। संपूर्ण दिशाएं भीषण ध्वनि से गूंज उठी। उस गगन भेदी उच्च ध्वनि को सुनकर दानवों के सर्वांग में भय व्याप्त हो गया। देवताओं को अपार हर्ष हुआ। देवी, आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें। ऐसा कहकर वे सब के सब देवी से प्रार्थना करने लगे। मद में चूर रहने वाले महिषासुर ने भी वह गर्जना सुनी। वह क्रोध से तमतमा उठा। शंकित होकर उसने उपस्थित दानवों से पूछा, यह क्या हो रहा है? और आज्ञा दी कि इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत अभी जाएं और पता लगाएं कि यह अत्यंत कठोर एवं कान के पर्दे को फाड़ने की क्षमता रखने वाला यह शब्द किसके मुख से निकलता है। ऐसी गर्जना करने वाला देवता अथवा दानव जो कोई भी हो, दूत उस दुष्ट को पकड़कर मेरे पास ले आए। वह महान, नीच एवं अभिमानी है, तभी तो ऐसा गर्ज रहा है। मैं उसे मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा। निश्चय ही उस मूर्ख की आयु समाप्त हो गई है। अब मेरे हाथ वह यमराज के घर जाना चाहता है।
देवता तो कभी के परास्त हो गए थे। भय से उनका कलेजा कांप उठा था, इसीलिए वे ऐसी गर्जना नहीं कर सकते। जिन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है, उन दानवों का यह काम हो नहीं सकता, यह तो असंभव है। फिर किस मूर्ख ने ऐसा दुस्साहस किया है? क्यों ऐसी गर्जना हुई? इस विषय की समुचित जानकारी प्राप्त करके दूत तुरंत मेरे पास लौट आए। तब मैं जाकर व्यर्थ परिश्रम करने वाले उस दुराचारी को मार डालूंगा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के इस प्रकार आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदम्बा के पास पहुंचा। देवी के सर्वांग अत्यंत मनोहर थे। 18 भुजाएं थी। उनका दिव्य विग्रह संपूर्ण आभूषणों से अलंकृत था। उनमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उन कल्याणमयी देवी ने हाथों में श्रेष्ठ आयुध धारण कर रखे थे। वे हाथ में पान पात्र लेकर निरंतर मधु पी रही थी। भगवती की ऐसी झांकी पाकर दूत डर गए। उनके सर्वांग में त्रास छा गया। अत्यंत शंकित होकर वे वहां से लौट पड़े और शीघ्र महिषासुर के पास उपस्थित होकर उन्होंने गर्जना का कारण व्यक्त करना शुरू कर दिया। दूत बोले, हे दानेश्वर, हमने एक सुंदर स्त्री देखी है। उस देवी के सर्वांग तारुण्य से खिल उठे हैं। उसने संपूर्ण अंगों में आभूषण धारण कर रखे हैं। अखिल रत्न उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसका विलक्षण रूप बड़ा ही आकर्षक है। ना वह मानवी जान पड़ती है और ना ही आसुरी। उस श्रेष्ठ स्त्री के 18 भुजाएं हैं। हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर वह विशाल सिंह पर सवार है। उसके सभी अंगों से अभिमान टपक रहा है। हमारे देखने में वही ऐसी गर्जना कर रही है। इच्छा अनुसार वह मधु का पात्र उठाकर अपने मुंह में उड़ेला करती है। हमारी समझने से उसका अभी विवाह नहीं हुआ है। देवता बड़े उत्साह के साथ आकाश में स्थित होकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। वे कहते हैं कि देवी, आपकी जय हो। आप हमारी रक्षा करें और शत्रु को परास्त कर दें। हे प्रभु, मैं यह नहीं जान सका कि वह श्रेष्ठ स्त्री कौन है और किसके साथ उसका विवाह हुआ है। इस सुंदरी के यहाँ आने का क्या कारण है और यह क्या चाहती है? उसके शरीर से इतना प्रकाश निकलकर फैल रहा है कि उधर ताकने में भी हम असमर्थ हो गए थे। उसके सभी श्रृंगार वीर रस के हैं। उसका मुख मुस्कान से भरा हुआ है। अद्भुत रस वाली वह सुंदरी नारी भयानक प्रतीत हो रही है। उसका ऐसा रूप देखकर हम बिना बात किए ही लौट आए हैं। हे राजन, हम आपके आज्ञाकारी हैं। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? महिषासुर ने मंत्री से कहा कि वीर, तुम मेरे प्रधानमंत्री हो। आदेशानुसार सेना लेकर जाओ। साम दाम आदि उपायों का प्रयोग करके उस सुंदर मुख वाली स्त्री को लाने का प्रबंध करो। यदि साम और दाम से वह आना नहीं चाहती हो तो तीसरे अस्त्र दंड का भी प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, इतना ध्यान करना कि उसे कोई आघात ना पहुंचे। उस सुंदरी को सुरक्षित रूप में मेरे पास ले आना, क्योंकि कजरारे नेत्रों वाली उस नारी को मैं प्रसन्नता पूर्वक अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। संभव है प्रेम का बर्ताव करने पर ही वह मृगनयनी आ जाए। तुम मेरी कामना पूर्ण होने में यथासाध्य यत्नशील बन जाओ। ऐसा करना जिससे रंग में भंग ना होने पाए। उसके सौंदर्य रूपी ऐश्वर्य को सुनकर ही मैं मोहित हो गया हूँ। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के मधुर वचन सुनकर उसका प्रधानमंत्री तुरंत हाथी, घोड़े और रथों के साथ प्रस्थित हो गया। लेकिन मनस्वनी भगवती जगदम्बिका के पास जाने का उसका साहस नहीं हुआ। बहुत दूर खड़ा होकर ही वह कहने लगा। उसने नम्रता पूर्वक मधुर वचन में भगवती के प्रति मीठी वाणी में कहा कि हे महाभागे, मेरे स्वामी जगत विजयी हैं। उन्हें देवता तक नहीं मार सकते। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे मधुर वचनों में पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और किस प्रयोजन से तुमने यहाँ आने का कष्ट उठाया है। हे सुलोचने, हमारे महाराज को ब्रह्मा जी वर दे चुके हैं। इसका उन्हें पूर्ण अभिमान रहता है। संपूर्ण दानव उनका शासन मानते हैं। वे बलवान एवं इच्छानुसार
रूप धारण करने में समर्थ हैं। महिषासुर उनका नाम है। मन को मुग्ध करने वाला सुंदर रूप बनाकर तुम आई हो, यह सुनकर वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी मनुष्य का रूप धारण करके वे तुम्हारे पास आएंगे। हे सुंदरी, तुम्हारा जैसी रुचि हो वही करो, हमें सभी बातें मान्य हैं। मृगलोचने, मेरे बुद्धिमान स्वामी तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। उचित जान पड़े तो तुम उनके पास चली जाओ, नहीं तो मैं उन्हें ही यहाँ बुला लाऊं। हे देवेश्वरी, तुम्हारी जैसी अभिलाषा हो वही करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। महाराज महिषासुर तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर अत्यंत वशीभूत हो गए हैं। हे मृगलोचने, शीघ्र आज्ञा दो, मैं उसी का पालन करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। व्यास जी कहते हैं, महाराज, भगवती जगदम्बा श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी। महिषासुर के मंत्री की बात सुनकर वे मुस्कुराती हुई मेघ की भांति गंभीर वाणी में उससे कहने लगी। देवी ने कहा, मंत्रीवर, तुम्हें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि मैं देवताओं की जननी हूँ। मेरा नाम महालक्ष्मी है। संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए ही मैं प्रकट होती हूँ। महिषासुर का वध करने के लिए समस्त देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की है। उस दानव के कारण देवता अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। इस समय उन्हें यज्ञ में भाग भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए आज मेरा यहाँ आना हुआ है। मंत्रीवर, मैं महिषासुर को मारने के प्रयत्न में लगी हूँ। मैं अकेली ही नहीं हूँ, मेरे साथ विपुल सेना है। अनग, तुमने जो साम नीति का प्रयोग करके आदर पूर्वक मेरा स्वागत किया है, मीठे वचन कहे हैं, इससे मैं तुम पर संतुष्ट हूँ। अन्यथा निश्चय जानो, मेरी दृष्टि प्रलया अग्नि की तुलना करने वाली है। उसके प्रभाव से तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते। अब तुम मेरी बात मानकर उस पापी महिषासुर के पास जाकर उससे ये वचन कहना, यदि तुझे प्राणों का लोभ हो तो अभी तुरंत पाताल चला जा। तू नहीं जाना चाहता तो तुझ अपराधी एवं दुष्ट को मैं युद्ध भूमि में मार डालूंगी। मेरे बाण से तेरे शरीर की धज्जियां उड़ जाएंगी। तेरे लिए यमराज के घर जाना आवश्यक हो जाएगा। मेरी इस दयालुता को समझकर तू इसी क्षण इस लोक से विदा हो जा। अरे मूर्ख, तेरे मर जाने पर देवता स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। अतएव सागर पर्यंत इस पृथ्वी का परित्याग करके तू अकेला ही यहाँ से हट जाने की व्यवस्था कर ले। मूर्ख, मेरे बाण तेरे शरीर को लक्ष्य बनाए, इससे पहले ही पाताल चले जाने में ही तेरा कुशल है। यदि तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी अपने संपूर्ण महाबली वीरों के साथ यहाँ चला आ। मैं तुझे यमराज के घर भेजने के लिए तत्पर हूँ। अरे प्रचंड मूर्ख, तेरे जैसे असंख्य दानवों का प्रत्येक युग में मैंने वध किया है, वैसे ही तुझे भी युद्ध भूमि में मार डालूंगी। तू मेरे शस्त्र धारण को सफल कर दे। तू महान दुराचारी है। ब्रह्मा के द्वारा तुझे जो वर मिल गया है उसका अभिमान मत कर। केवल स्त्री ही तेरा वध कर सकती है, यह निश्चित जानकर तूने प्रधान देवताओं को असीम कष्ट पहुंचाया है। अस्तु, ब्रह्मा का वचन सत्य करना परम आवश्यक है, इसीलिए अनुपम स्त्री का रूप धारण करके तुझ अपराधी को मारने के विचार से ही मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। अरे मूर्ख, यदि तुझे जीने की इच्छा हो तो आज ही देवताओं के स्थान को छोड़कर पाताल में चला जा, जहाँ सांपों का साम्राज्य है। अपनी स्वेच्छा पूर्वक चला जा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का वह प्रधानमंत्री भी शूरवीर था। देवी की बात सुनकर उसने सार गर्भित उत्तर देना आरंभ किया। देवी, तुम अभिमान में चूर रहने वाली स्त्री के समान बातें करती हो। कहाँ तुम और कहाँ वे दानवराज? भला इस प्रकार का अनुचित युद्ध कैसे हो सकता है? तुम अकेली स्त्री हो। अभी जवानी के प्रथम सोपान पर तुम्हारा प्रवेश हुआ है। तुम्हारे सभी अंग कोमल हैं। उन महिषासुर के शरीर की आकृति बड़ी ही विशाल है, इसीलिए बड़ी कठिनता से उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो सकती है। महिषासुर के पास हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण अनेक प्रकार की सेना है। हे देवी,
जिस प्रकार मालती के फूल को मसल डालने में गजराज को कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, वैसे ही महिषासुर के हाथ संग्राम में तुम्हारा अंत हो जाए, इसके लिए उन्हें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमारे राजा साहब देवताओं के महान शत्रु हैं, किंतु तुम में उनकी अटूट श्रद्धा है। अतः साम और दाम नीति का प्रयोग करके ही मैं तुमसे बातें करना उचित समझता हूँ, नहीं तो तुम मिथ्या भाषण करती हो, व्यर्थ के अभिमान में भरकर अपनी चतुरता दिखाती हो, तथा रूप एवं यौवन का तुम्हें अभिमान हो गया है। यह मानकर मैं तुम्हें आज ही बाण के द्वारा मृत्यु के मुख में झोंक देता। तुम्हारे रूप में जगत के रूपों को तुच्छ करने की योग्यता है। इसे सुनकर मेरे महाराज मोहित हो गए हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए ही तुम्हारे प्रति मेरे मुख से अत्यंत मधुर वाणी निकल रही है। विशाल लोचने, उनके संपूर्ण राज्य और धन पर तुम्हारा ही अधिकार रहेगा। वे तुम्हारे सेवक होकर ही रहेंगे। मृत्युदायी क्रोध का परित्याग करके तुम उनसे प्रेम भाव बनाने की कृपा करो। तुम्हें तो शीघ्र ही राजा महिषासुर की पटरानी बन जाना चाहिए। महिषासुर से संबंध हो जाने पर संसार जनित समस्त सुख तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएंगे। देवी ने कहा कि मंत्रीवर सुनो, मैं शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चतुरता का आश्रय लेकर वाक्यों का बिल्कुल सार अर्थ तुम्हें बताती हूँ। मेरी समझ में आ गया है कि तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो। तुम्हारे इन वचनों से स्वतः सिद्ध हो रहा है कि तुम्हें भी पाश्विक बुद्धि ही प्राप्त है। जिसके तुम जैसे मंत्री है, वह भला बुद्धिमान कैसे हो सकता है? तुम दोनों एक समान हो। ब्रह्मा ने तुम्हारी अच्छी जोड़ी मिलाई है। मूर्ख, मेरे विषय में तुमने जो कहा है, स्त्री स्वभावशाली हो, सो विचार पूर्वक देखो तो क्या मैं पुरुष नहीं हूँ? मैंने स्वाभाविक गति से स्त्री का वेश धारण कर लिया है। तुम्हारे स्वामी स्त्री के हाथ अपनी मृत्यु मांग चुके हैं। उसे पूरा करने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा है। इसमें मैं तो यही समझती हूँ कि वह प्रचंड मूर्ख है। वीर रस के तत्व से वह निरंतर अपरिचित रहा है। स्त्री के हाथ से मरना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर प्रतीत हो, शूरवीर के लिए तो यह महान कष्टप्रद है। ऐसी ही निंदनीय मृत्यु स्वयं बुद्धिमान बनने वाले तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने मांगी है। इसीलिए स्त्री का रूप धारण करके उस कार्य को संपन्न करने के विचार से ही मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तुम्हारे धर्मशास्त्र विरोधी वाक्यों से मैं कैसे डर सकती हूँ? इसीलिए तुम शीघ्र ही अपने राजा के पास जाओ और उसे मेरी सारी बातें सुना दो। फिर वह तुम्हें जो आदेश दे वैसा ही करना। तुम्हें यदि प्राणों का मोह हो तो इंद्र स्वर्ग का राज्य करें, देवताओं को भविष्य प्राप्त करने का सुअवसर मिले और तुम लोग रसातल चले जाओ। हे मूर्ख, संभव है दुराचारी महिषासुर के विचार इसके विपरीत हों। उस अवस्था में तुम लोग मेरे साथ युद्ध कर सकते हो। सभी प्रधान देवता युद्ध भूमि में परास्त हो चुके हैं। तुम्हारी यह मान्यता निर्मूल है, क्योंकि दैववश ब्रह्मा जी ने वर दे रखा था। इसी कारण वह परिस्थिति आ गई थी। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की बात सुनकर महिषासुर के प्रधानमंत्री ने विचार किया कि मुझे अब क्या करना चाहिए। युद्ध करना ठीक है अथवा महाराज के पास लौट चलना? मेरे महाराज अवश्य ही कामातुर हो रहे हैं। उन्होंने इस स्त्री के साथ विवाह करने के उद्देश्य से ही मुझे यहाँ भेजा है। तब मैं उनकी मानसिक सरसता को भंग करके उनके पास कैसे जाऊं? अतः सर्वोत्तम यही है कि मैं बिना युद्ध किए ही राजा के पास पहुंचूं और उनसे निवेदन कर दूं कि वे शीघ्र स्वयं यहाँ आने का प्रबंध करें। वे महाराज महिषासुर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। उनके पास तो बहुत से निपुण मंत्रियों का समाज है। उनके साथ बैठकर वे कर्तव्य के विषय में निश्चित विचार कर लेंगे। सहसा इस स्त्री के साथ युद्ध करना मेरे लिए अनुचित है, क्योंकि हार और जीत दोनों ही स्थितियों में महाराज का अप्रिय होने की ही संभावना है। संभव है यह स्त्री मुझे मार डाले अथवा जिस किसी उपाय से मैं ही इसे मारने में सफलता प्राप्त कर लूं, तब भी तो मैं राजा महिषासुर का कोप भाजन ही बनूंगा। इसीलिए वहीं चलकर
देवी की कही हुई सब बातें महिषासुर को सुना दूं, यही मेरे लिए हितकर होगा। फिर उनको जो रुचिकर लगे वही करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सोच विचार करके बुद्धिमान मंत्री राजा महिषासुर के पास लौट आया और प्रणाम करके उनसे ऐसा कहना आरंभ किया। मंत्री ने कहा कि हे राजन, सिंह पर बैठी हुई वह देवी वस्तुतः बड़ी ही सुंदर है। 18 भुजाओं के कारण उसका विग्रह अत्यंत सुरमय प्रतीत हो रहा है। उसने भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे हैं। हे महाराज, मैंने उस देवी से ऐसा कहा कि हे भामिनी, तुम राजा महिषासुर की सेवा में चलो। वे त्रिलोकी के स्वामी हैं। तुम उनकी प्रेयसी रानी बनने का सुअवसर प्राप्त करो। तुम ही उनकी पटरानी बनोगी, यह बिल्कुल निश्चित है। वे तुम्हारे वशवर्ती बनकर आज्ञा पालन करने में सदा तत्पर रहेंगे। सुंदरी, महिषासुर को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक त्रिलोकी की संपत्ति भोगो और स्त्रियों में सबसे अधिक भाग्यशालिनी बनने का अवसर प्राप्त करो। मेरी यह सभी बातें सुनकर विशाल नेत्रों वाली वह देवी पहले तो अहंकार के वश होकर किंकत वैवी मुहूर्त सी हो गई। फिर हंसकर उसने मुझसे कहा, भैंस के पेट से पैदा हुआ महिषासुर पशुओं से भी गया गुजरा है। मैं देवताओं का हित करने के विचार से उसे देवी की बलि चढ़ा दूंगी। अरे मूर्ख, जगत में कौन ऐसी मूर्ख स्त्री है जो महिष को पति बनाए? फिर मुझ जैसी विवेकवर्ती स्त्री उसे कैसे स्वामी बनाने में विचार कर सकती है? सींग वाली भैंस ही उस सींग वाले भैंसे को अपना पति बनाया करे। मैं उस महिष को अपना पति नहीं बना सकती। मैं तो युद्ध भूमि में उपस्थित होकर उसके साथ युद्ध करूंगी। मेरे हाथ देवताओं से शत्रुता करने वाला महिषासुर काल का कलेवा बन जाएगा। हे दुष्ट, यदि तुझे जीने की इच्छा हो तो पाताल भाग जा। राजन, उस स्त्री ने बड़ी कठोर बातें मुझसे कही हैं। उन्हें सुनकर बहुत विचार करने के बाद मैं वहां से लौट आया हूँ। रस भंग हो जाने की आशंका से मैंने उसके साथ युद्ध नहीं छेड़ा। आपकी विशेष आज्ञा पाए बिना ऐसा व्यर्थ उद्यम मैं कैसे कर सकता था? हे राजन, वह सुंदरी असीम बल के अभिमान में चूर है। भविष्य में क्या होगा यह बात मेरी समझ से तो बाहर है। स्वयं आप ही इसका निर्णय करें। युद्ध करना या यहाँ से भाग जाना, कौन सा काम कल्याणप्रद होगा? इसके अंतिम निर्णय तक पहुंचने में मेरी बुद्धि असमर्थ है। व्यास जी कहते हैं, मंत्री की बात सुनकर अभिमान में चूर रहने वाले महिषासुर ने अपने बूढ़े मंत्रियों को बुलाया और उनसे मंत्रणा की। राजा महिषासुर ने कहा कि हे मंत्रियों, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए? आप लोग शीघ्र अपना अंतिम निर्णय व्यक्त करें। शंबरासुर से संबंध रखने वाली माया की भांति देवताओं की रची हुई यह माया ही सामने आ गई है क्या? इस कार्य में आप लोग परम प्रवीण हैं। तरह तरह के उपाय सोचने में आपकी बुद्धि बड़ी ही कुशल है। ऐसी परिस्थिति आ जाने पर साम दाम आदि उपायों में से किसका अवलंबन करना चाहिए, यह मुझे सूचित करें। फिर मंत्री बोले कि महाराज, प्रत्येक समय सत्य और प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। विवेकी पुरुष हितकर कार्य के विषय में भली भांति सोच समझकर ही अपना मत व्यक्त किया करते हैं। राजन, कुछ बातें तो सत्य और हितकर होती हैं, कितनी ही बातें प्रिय होते हुए भी अहितकर होती हैं। जैसे औषध जगत में मनुष्यों को खाते समय अप्रिय होते हुए भी परिणाम में रोग नाश रूपी हित का साधक होता है। राजन, यह विचार बड़ा ही गहन है। इस अवसर पर हम कैसे और क्या कहें? किस कार्य का परिणाम अच्छा होगा अथवा बुरा, इसे त्रिलोकी में कौन जान सकता है? राजा महिषासुर ने कहा, एक बार सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मत व्यक्त करें। सबके विचार सुनकर मैं सोच लूंगा। कार्य कुशल पुरुष को चाहिए कि वह बहुत से लोगों के मत को जानकर उस पर बार बार विचार करे, फिर जो कार्य हितकर लगे उसे अपनाने की चेष्टा करे। व्यास जी कहते हैं, राजा महिषासुर के ऐसे वचन सुनकर महाबली विरूपाक्ष उसे प्रसन्न करते हुए झट से बोल उठा। विरूपाक्ष ने कहा कि हे राजन, यह एक साधारण स्त्री है। अभिमान में भरी होने के कारण इसके मुख से ऐसे वचन निकल रहे हैं।
केवल डराने के लिए ही इसकी ऐसी बातें हैं। इसे आप समझ लीजिए। स्त्रियां बढ़ा चढ़ाकर बहुत सी बातें ऐसा क्या करती हैं ताकि युद्ध में किसी प्रकार परास्त न हो सके, किंतु उनके असत्यपन और साहस को जानने वाला कौन पुरुष उनसे डर सकता है। हे राजन, आप त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। इस समय एक साधारण स्त्री से भयभीत होना आपके लिए बिल्कुल अशोभनीय है। हाँ, किसी दीनहीन को मारने पर वीर पुरुष को जगत में कलंक अवश्य लग सकता है। इसीलिए हे महाराज, मैं अकेले ही चंडी से युद्ध करने जा रहा हूँ। मैं उसे अवश्य ही मार डालूंगा। अब आप निर्भय हो जाएं। कुछ सैनिक मेरे साथ रहें। मैं अस्त्र शस्त्रों से सज धज कर जाऊंगा, जिससे प्रचंड पराक्रम वाली उस दुर्धर्ष स्त्री को परास्त कर सकूं। हे राजन, अब आप मेरा बल देखिए। सर्पमय रस्सियों से बांधकर उसे आपके पास ले आऊंगा। फिर तो वह सदा आपके अधीन होकर ही रहेगी। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की बात सुनकर दुर्धर्ष ने उसके वचन का अनुमोदन किया। उसने महिषासुर से कहा कि हे राजन, बुद्धिमान विरूपाक्ष की वाणी बिल्कुल सत्य है। आप तो स्वयं ही विचार कुशल हैं। मेरी भी कुछ प्रिय बातें सुनने की कृपा करें। अनुमान करने से ऐसा लग रहा है कि इस सुंदरी को कामदेव ने मत डाला है। अपने रूप के अभिमान में प्रमद रहने वाली स्त्री प्राय ऐसा भाव बनाया करती हैं। उसकी हार्दिक इच्छा है कि डरा धमका कर आपको अपने वश में कर लिया जाए। इनके इस अभिप्राय को रसज्ञ पुरुष भली भांति समझ लेते हैं। हे महाराज, इस रहस्य को जानकर आपको भी रसयुक्त व्यवहार करना चाहिए। उसके लिए साम और दाम, ये दो ही उपाय सही हैं। यह सुंदरी क्रोध अथवा अभिमान में भरी रहने पर भी आपके अनुकूल हो जाएगी। उसी के समान मीठे वचनों का प्रयोग करके मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। राजन, बहुत कहने से क्या प्रयोजन? उसे आपके वश में कर देना अब मेरे लिए परम कर्तव्य हो गया है। मैं अभी जाता हूँ और ऐसा प्रयत्न करूंगा कि वह स्त्री दासी की भांति निरंतर आपकी सेवा में तत्पर हो जाए। व्यास जी कहते हैं, विरूपाक्ष की ऐसी बातें सुनकर रहस्य के पूर्ण जानकार ताम्र ने महिषासुर से कहा कि राजन, आप मेरी कुछ बात सुनने की कृपा करें। मैं प्राण युक्त धार्मिक बात कहता हूँ, जो रस और नीति से भी संयुक्त है। यह स्त्री पूर्ण विदुषी जान पड़ती है। काम से आतुर होकर आपसे प्रेम करने के लिए इसका आगमन नहीं हुआ है। महाबाहो, बिना किसी सहायक को लिए एक नव युवती स्त्री ने आने का साहस किया है। यह कैसी विचित्र बात है। मन को मुग्ध करने वाली इस देवी का रूप भी बड़ा ही विलक्षण है। त्रिलोकी में किसी ने भी 18 भुजा वाली स्त्री को न कभी सुना और ना ही देखा है। हे राजन, जितनी भुजाएं हैं उतने ही सुदृढ़ आयुधों को भी इसने धारण कर रखा है। मेरी समझ से तो ये सारी बातें काल की करतूत हैं। अब निश्चय ही कुछ प्रतिकूल घटनाएं घटने वाली हैं। मैंने रात में स्वप्न में अनिष्ट सूचक ही देखा है। इससे मुझे जान पड़ता है कि अब यमराज का डेरा यहाँ जम गया है। रात बीत चुकी थी, उषा काल हो गया था। उसी समय मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ा, घर के आंगन में काले रंग की साड़ी पहने हुए कोई स्त्री विलाप कर रही है। यह मृत्यु सूचक स्वप्न विचारणीय है। रात में भयंकर पक्षी घर घर घूमकर रो रहे हैं। इससे मैं जानता हूँ कोई भयानक अनिष्ट का कारण अवश्य उपस्थित होने वाला है। परिणाम भी दृष्टिगोचर हो रहा है, जो कि वह स्त्री युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके आपको बुला रही है। हे राजन, यह स्त्री ना मानुषी है, ना गांधर्वी और ना ही आसुरी। इसे देवताओं की रची हुई माया समझना चाहिए। मोहित करना इसका स्वाभाविक गुण है। इस अवसर पर मन में कायरता लाना अवश्य ही अवांछनीय है। जो कुछ भी हो, युद्ध करना ही समुचित है। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। प्रारब्ध से संबंध रखने वाले अच्छे अथवा बुरे फल को कौन जान सकता है। इस विषय में सभी अनभिज्ञ हैं। इसीलिए मेधावी पुरुष को चाहिए कि विचार पूर्वक धैर्य धारण करके स्थिर बना रहे। राजन, मनुष्यों के जीवन और मरण के विषय में दैव का अमिट शासन चलता है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है
जो उसे विफल करने में समर्थ हो सके। महिषासुर ने कहा, महाभाग ताम्र, तुम युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके जाओ। उस स्वाभिमानी सुंदरी स्त्री को धर्म पूर्वक परास्त करके मेरे पास ले आना। यदि वह सुंदरी युद्ध भूमि में तुम्हारी अधीनता ना स्वीकार करे, तब भी उसको तुरंत मार डालना अनुचित होगा। फिर किसी दूसरे ही प्रयत्न से उसे वश में करने की चेष्टा करनी चाहिए। अजी, तुम तो सर्व ज्ञान संपन्न वीर पुरुष हो। काम शास्त्र में भी तुमने सर्वोत्तम योग्यता प्राप्त की है। जिस किसी भी उपाय से उस सुंदरी को वश में कर लेना परम आवश्यक है। वीर, हे महाबाहो, तुम अभी एक विशाल सेना साथ लेकर वहां पहुंचो। जाकर बार बार विचार करके उसके हार्दिक अभिप्राय को समझने की चेष्टा करना। काम अथवा वैर किस उद्देश्य को लेकर वह यहाँ आई है, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। अथवा वह किसकी माया है, सर्वप्रथम यह निश्चय करके उसके अभिलेषित कार्य पर विचार करना चाहिए। इसके पश्चात अपनी योग्यता और बल के अनुसार युद्ध करना समुचित है। कायरता और निर्दयता दोनों ही बिल्कुल अवांछनीय हैं। उसके मन के अनुसार ही तुम्हें भी व्यवहार करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, ताम्र का मस्तक मृत्यु का आसन बन चुका था। उसने महिषासुर की बातें सुनकर सेना को साथ लिया और उसे प्रणाम करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा। जाते समय मार्ग में उस दुरात्मा दानव को यमराज के पथ को प्रदर्शित करने वाले बहुत से भयंकर अपशकुन दिखाई पड़े। उसका मन भय और चिंता से व्याकुल हो गया। आगे बढ़ने पर ताम्र ने उन भगवती को देखा। उस समय देवी सिंह पर सवार थी। संपूर्ण देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। समस्त आयुधों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। ताम्र साम नीति का प्रयोग करके विनीत बनकर सामने खड़ा होकर नम्रता पूर्वक मधुर वाणी में भगवती जगदम्बा से कहने लगा कि हे देवी, मस्तक पर सुंदर सींग धारण करने वाले दैत्य के सरदार महिषासुर तुम्हारे रूप और गुणों पर अपने को न्यौछावर कर चुके हैं। तुमसे अपना विवाह करने के लिए उनकी हार्दिक अभिलाषा है। हे विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, महिषासुर देवताओं के लिए भी अजय है। तुम उनका मनोरथ पूर्ण करो। हे देवी, तुम्हें इतने आयुध धारण करने की क्या आवश्यकता है? कमल जैसे कोमल ये तुम्हारे हाथ पुष्पों के गेंद पकड़ने योग्य हैं। बहुरूपी धनुष के रहते हुए इस धनुष की क्या आवश्यकता रह जाती है? तुम्हारे कटाक्ष अचूक बाण हैं, फिर इन लौकिक बाणों से क्या प्रयोजन है? संसार में युद्ध को दुख का मूल कारण समझा जाता है। इस रहस्य के जानकार मनुष्य को युद्ध नहीं करना चाहिए। लोभासक्त अनुरागी व्यक्ति ही परस्पर लड़ते भिड़ते हैं। पुष्पों के द्वारा भी मारपीट करना अवांछनीय है। फिर तीखे तीरों से युद्ध करने की तो बात ही क्या है, क्योंकि अपने अंगों का छिद जाना किसी के लिए भी प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकता। इसीलिए हे सुंदरी, तुम्हें कृपा करनी चाहिए। देवता और दानव सभी हमारे महाराज का सम्मान करते हैं। तुम उन्हें अपना स्वामी बना लो। वे तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देंगे। सब प्रकार से तुम उनकी पटरानी बनकर रहोगी। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। हे देवी, मेरी बात मानो, इससे तुम्हें सर्वोत्तम सुख सुलभ होगा। यह निश्चित है कि युद्ध भूमि में कष्ट भोगने के पश्चात विजय हो जाना संदेह से मुक्त विषय नहीं है। सुंदरी, तुम्हें राजनीति का सम्यक ज्ञान है। हजारों वर्षों तक संपूर्ण राज्य सुख भोगने की कृपा करो। तुम्हारा भावी सुशील पुत्र इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। इसीलिए जवानी में भोग विलास करने के पश्चात बुढ़ापे में भी तुम सुख से जीवन व्यतीत करोगी। व्यास जी कहते हैं, ताम्र की ये बातें सुनकर भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। मेघ की भांति गंभीर वाणी में वे उससे कहने लगी। इसके आगे ताम्र से देवी ने जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। ओम दुम दुर्गाय नमः। हे प्रिय भक्तों, आज की कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद। कथा पसंद आए तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा। और हमारे चैनल पर आज महागौरी माता की कथा पोस्ट की गई है,
तो आप सभी भक्तजन माता की कथा जरूर सुनिएगा और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।